आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ज्यामिति विषय में शिक्षण प्रारंभ हो रहा है। इस शिक्षण को देखने वाले सभी भाइयों बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और यह आशा करते हैं कि आप जो है आज के बाद से हमेशा प्रतिदिन अब चित्रकला का ऑनलाइन वीडियो देखते रहेंगे। कला विषय में कम समय में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। कोर्स छोटा है लेकिन अभ्यास की ज़रूरत है। तो आइए देखिए। कक्षा 10वीं विषय चित्रकला। चित्रकला में आप लोगों को ज्यामिति पढ़ाया जाएगा। ज्यामिति में आपको चित्रों के माध्यम से अनेक प्रकार के चित्र, जैसे सबसे पहले देखिए, जब दो रेखाएं आपस में कहीं मिलती हैं, ये रेखा इधर से जा रहा है, इसमें कोई दूसरी रेखा यहाँ पर मिल रही है, तो इनके बीच की इस बीच की दूरी को कहा जाता है कोण। कि मान लीजिए ये रेखा ए बी है और यह सी डी रेखा यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसके बीच में जो ये कोण बना सी डी ओ, यह कोण कैसे बनता है, कितना बनता है, इसको आप लोगों को देखना है, समझना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको कोण की जानकारी होनी चाहिए। तो कोण की जानकारी के लिए आपको सबसे पहले प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास प्रकार है तो प्रकार में आप पेंसिल लगाते हैं एक तरफ, और इस प्रकार से प्रकार के लोहे और पेंसिल, जब पेंसिल उसमें रख देते हैं तो दोनों को आपस में मिलाते हैं कि दोनों का नोक लगभग एक बराबर हो, पेंसिल का नोक थोड़ा बड़ा हो। जैसे यहाँ देखिए, इसमें यदि हम पेंसिल को सेट कर दिए तो ये पेंसिल का नोक और इस प्रकार का नोक, इन दोनों में ये पेंसिल का नोक थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा होगा तब वह अच्छी प्रकार से काम करेगा, जो कुछ भी बनाना चाहेंगे अच्छी प्रकार से बनेगा। थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, मिलाने के बाद से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब प्रकार की सहायता से हम कोण बनाना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए, अब इसके प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। चाप, प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। और ध्यान दीजिए, एक चाप में 60 अंश का कोण होता है। अंश का कोण होता है। अब ध्यान दीजिए, एक चाप में 60 अंश का कोण होता है। चाप चाहे छोटा हो या बड़ा, चाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक स्थिति में 60 अंश का ही होता है। तो ध्यान से देखिए, जब एक चाप में 60 अंश का कोण होता है
तो मान लीजिए आपको पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे, एक तरफ कोई बिंदु ए मानेंगे, दूसरी तरफ बी मानेंगे। अब किसी भी चाप से बिंदु ए से मान लीजिए एक चाप इतना बड़ा है सी के बराबर, ए सी, इस तरह प्रकार की नोक यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, और इसको इस तरह से जब चाप लगाते हैं तो इस चाप को अब घटाइए बढ़ाइए मत, बिना चाप को घटाए बढ़ाइए, इसी चाप की सहायता से अब प्रकार की नोक यहाँ ले जाइए और ये सी बिंदु पेंसिल की नोक ऊपर काटिए, और इस स्थिति में ये आपका कोण बन गया 60 अंश। अब मान लीजिए कोई पूछता है कि बिंदु ए पर बना हुआ कोण कितना है, तो यहाँ बिंदु लिख दें डी, तो कह रहा डी ए बी यह कोण 60 अंश है। तो पहला काम यदि आपको 60 अंश का कोण बनाने आ गया तो ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है अगला प्रश्न, कि पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से, सहायता से 120 अंश के कोण के कोण की रचना कीजिए। रचना कीजिए। अब कह रहा 60 अंश, आपको बताया गया कि पहला चाप 60 अंश का होता है। आप ध्यान से देखिए, फिर उसी तरह ए भी एक रेखा खींचेंगे बिना नाप की, बिंदु ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब कोई चाप ए सी जो प्रकार की नोक यहाँ हो, पेंसिल की नोक यहाँ, इस तरह से लगाएंगे, यहाँ इस तरह प्रकार, और उसको आप इस एसी चाप को उठाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ से यहाँ रखेंगे। पहला चाप 60। अब दूसरा चाप मान लीजिए एसी ये चाप यहाँ से काटे, पहला चाप मान लीजिए डी, तो इतना दूरी ये हो गया 60 अंश, यह दूरी हो गया आपका 60 अंश। अब कह रहा 120। अब इसी चाप को घटाइए बढ़ाइए मत, बिना घटाए बढ़ाए अब प्रकार की नोक यहाँ रखिए डी बिंदु पर, और डी बिंदु से अगला चाप काटिए ए, और ई बिंदु जब कट गया है काट चाप लगा दिए। अब ए से ई को मिला दीजिए, ए से ई को मिला दीजिए, तो ई ए बी ये बना कोण 120 अंश होगा, तो 120 अंश। अब इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, यदि आपको आवश्यकता है 30 अंश कोण बनाने की, जब 30 अंश के कोण की बनाने की आवश्यकता है तो आप कहाँ तक जाएंगे, एक चाप लगाएंगे। तो ध्यान से आगे देखिए, अगला प्रश्न बदल रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 30 अंश के कोण की रचना कीजिए। आप ध्यान दीजिए, फिर ए बी खींचिए, फिर उसी तरह से चाप लगाइए। अब सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चाप को ए प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ, अब यहाँ से प्रकार उठाइए, प्रकार की नोक यहाँ रखिए और पहला चाप लगाइए। तो ये चाप जो है 60 अंश, यहाँ से ये 0 अंश है, 0 अंश से शुरू होकर के ये बढ़ता हुआ यहाँ तक 60 अंश पहुँच गया। ज़रूरत है आपको 30 अंश की, तो ज़रूरत है 30 अंश की। अब इस चाप को घटाइए बढ़ाइए मत, इस तरह यहाँ से इसके आगे खींचिए, काटिए और फिर चाप उठाइए। अब बिंदु इस पर ले जाइए 60 पर, और यहाँ से इसी चाप से इसमें काट दीजिए। तो इस प्रकार से ये जहाँ दोनों आपस में काट रहे हैं इसको मिला दीजिए।
तो यह कोण हो गया आपका 30 अंश। नामकरण कर दिए तो ये 30 अंश का कोण हो गया आपका 30 अंश। यहाँ से इस दूरी से यहाँ काटा, फिर यहाँ से यहाँ काट दिया। अब इस बिंदु को, जहाँ दोनों बिंदु चाप एक दूसरे को काट रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसको मिला दिया तो ये 30 अंश का कोण हो गया। आगे देखिए, कह रहा पटरी और प्रकार की सहायता से 45 अंश के कोण की रचना कीजिए। ध्यान से देखिए, इसी में जब 0 अंश ये है, यहाँ तक गए 30 अंश, 30 के बाद आना चाहिए 31, 32, 33, 34, इस प्रकार बढ़ता हुआ 60 अंश यहाँ पूरा हो जाता है। जब 60 अंश यहाँ पूरा हो गया, आपको आवश्यकता है 45 अंश, तो 60 में से इस 30 को घटा दीजिए, बचा 30, इस 30 का आधा कर दीजिए। तो 30 का आधा करने के लिए आप अपने प्रकार में यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी इस प्रकार भर लीजिए, और यहाँ से चाप यहाँ लगाइए, फिर यहाँ से चाप यहाँ लगा दीजिए। तो अब यह बिंदु जो मिला वह दर्शाता है कि 45 अंश। अब इसके बीच का कोण ये हो गया 45 अंश, और ये है अब मिला दिया 60। यदि 15 अंश का पूछता है, तब इसी तरह यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी का आधा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 15 अंश। अब बस आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे, और आगे आपको कोर्स बढ़ाते हुए आप लोग पटरी प्रकार साथ में लेकर के कल बैठिएगा। जो लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे बनाते हुए